मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। क्या आपने अपने लिए लक्ष्य तय किए कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? आप जीवन में कितना धन कमाना चाहते हैं? आप जीवन में कितनी शोहरत कमाना चाहते हैं? आप अपने जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं? आप अपने जीवन काल में ऐसा क्या चीज़ें हैं जिसे आप पूरा कर लेना चाहते हैं? एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा सा प्यारा सा घर, एक सुंदर सी फैमिली और एक खुशहाल फैमिली, एक सुंदर से कपड़े लत्ते और एक कीमती मोबाइल, कीमती लैपटॉप, कीमती कार, कीमती और बड़े बड़ी बंगला और चारों तरफ हरियाली और जब देखो तब घर में उल्लास। क्या डिसाइड आपने किया कि मैं एक बड़ा राजनेता बन जाऊं, चारों तरफ से गाड़ियां लगी हो, या एक मैं बड़ा हीरो बन जाऊं जिसके पास पॉपुलैरिटी हो, काम की कमी नहीं हो, मैं एक बड़ा निर्देशक बन जाऊं जो फिल्मों को निर्देशन करूं, या मैं बड़ा एक फिल्म निर्माता बन जाऊं जो अब मैं धन लगाऊं और धन कमाऊं, या मैं एक खिलाड़ी बन जाऊं और खूब मेहनत से खेलूं और वाहवाही लूं और पैसा भी मिले, ऐसा हो ऐसा हो। लाइफ में आपने कुछ लक्ष्य तय किए कि नहीं किए? क्या मैं एक किसान बन जाऊं और पूरी दुनिया को बताऊं कि देखो कि किसानी ऐसी की जाती है, ये फसलें ली जाती है, ये हम फसलों पर प्रयोग किए, ये शानदार फसल होती है, आपका मुंह मांगा दाम फिर आपको मिलेगा। इतने कैसे कैसे किसे किसान होते हैं कि जो अपने फसल का निर्धारण खुद करते हैं। और मेरे पास ऐसे ऐसे भी कैसे किसान हैं जिसकी फसल की कोई मूल्य नहीं होता है। कितने ऐसे व्यवसायी हैं जिनके व्यवसाय का कोई वैल्यू नहीं होता, पर ऐसे कितने व्यवसायी हैं जिनका कोई भी व्यवसाय वो डालते हैं उसकी बड़ी मूल्य हो जाती है। इस देश में हर साल लाखों की संख्या में बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हायर सेकेंडरी पास करते हैं, करोड़ों की संख्या में प्राइमरी स्कूल पास करते हैं। उनमें से मुट्ठी भर चंद बच्चों का एजुकेशन मूल्य का होता है, उसकी कोई वैल्यू रहता है, से सारे अवमूल्यन हो जाते हैं। एजुकेशन लिया पर उसका कोई मोल नहीं हुआ, शिक्षा प्राप्त की पर कोई मोल ना रह सका। उसने अपने जीवन का 22 साल खपा दिया पर पूरा 22 साल का कोई मूल्य हासिल नहीं हुआ, मूल्यहीन जीवन हो गया। वह भी एक छात्र था जिन्होंने पढ़ाई करके अपने लाइफ में प्रचुर धन कमाया, प्रचुरता से उसने शोहरत कमाई और तसल्ली से जीवन जिया, अपने मन मुताबिक जीवन जिया। जीवन जीने की उनके पास आज़ादी थी, उसके पास आर्थिक आज़ादी, उसके पास राजनीतिक आज़ादी, उनके पास सामाजिक आज़ादी, और सबसे बड़े तो उनके पास ब्रेन की आज़ादी, यानी ज्ञान की प्रचुरता, योजना की प्रचुरता और डेवलप करने की क्षमता, काम करने की क्षमता और दक्षता से भरा हुआ ब्रेन और साहस से भरा हुआ हृदय और काम करने की क्वालिटी डेवलप। अपने को हमेशा आगे रखा, लीडर बना के रखा, नेतृत्व करने की क्षमता और साथ ही साथ ग्रोथ माइंड चुनने की क्षमता और अपने विजन में ग्रोथ लाने की क्षमता। वे कभी पीछे नहीं हटते। वो भी उस एजुकेशन से प्राप्त करके आया था, वह भी उसी स्कूल से आया था। पर क्या होता है कि हम अपना मूल्य नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपना मूल्य जानते ही नहीं, क्योंकि हम अपना वैल्यू कभी सोचा ही नहीं। जब हमने अपनी वैल्यू कुछ सोचा ही नहीं, तब हमारा मूल्य कौन करेगा? फिर हम हिचकोले खाने लगते हैं, वही फिर रोजी रोटी की तलाश, वही रोज़मर्रा के जीवन और वही फिर कुछ का कुछ होना। दोस्तों को देखा ही कि काम में लग जाना, फिर दोस्त ड्रगिस्ट हो गए तो हम भी हो गए, दोस्त ने वो वहाँ काम किया तो हम भी चले गए, ये दोस्त ने फलाने फॉर्म भरा तो हम भी भर दिए, और लग गए हज़ारों की लाइन और लाखों की कतारें। एक चपरासी के भर्ती निकलना है तो लाखों ग्रेजुएट लोग भी डाल दिए, एक रेलवे का फॉर्म भरा जा रहा है तो करोड़ों लोग भी उसमें डाल रहे। मतलब बेतहासा और बिना प्लानिंग का हम कहीं कुछ भी फॉर्म डालते चले जा रहे हैं और फिसड्डी होते और निराश होते जा रहे हैं। क्यों? आपने लक्ष्य चुना नहीं चुना था। यदि आपने एक लक्ष्य चुना और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने यदि प्लान तैयार किया और आपने प्लान को यदि 3 हिस्सा में बांट लिया कि एक लॉन्ग टर्म में मुझको कहाँ तक पहुँचना है, कितना धन प्राप्त करना है, कितना ज्ञान प्राप्त करना है, कितनी मुझको अपनी समृद्धि चाहिए, और एक मध्यम प्लान कि मुझको 5 साल के अंदर में मुझको क्या हासिल कर लेना है, और एक लघु प्लान कि मुझको 1 साल में क्या प्राप्त कर लेना है। यदि मेरे जीवन में लक्ष्य को मैंने 3 हिस्सा में यदि बांट दिया और ये भी देख लिया कि आज मुझको कितना मूल्य चुकाना पड़ रहा है और जो मेरी उपलब्धि है उसका क्या मूल्य है,
और आने वाले 5 साल में मेरी मूल्य क्या हो जाएगा और मेरी उपलब्धि का मूल्य क्या हो जाएगा, आने वाले 25 साल में मेरा जो मूल्य है वो कहाँ हो जाएगा, और मैं मेरे उस मूल्य को प्राप्त करने के लिए जो मैं खर्च करूँगा, टाइम का खर्च है, माइंड का खर्च है, अपना खर्च है, मकान का रेंट है, जीने के लिए है, तमाम चीज़ें हैं, सबको कैलकुलेट कीजिए, तब जा कर के वहाँ मैं पहुँचूँगा तो मेरा मूल्य क्या होगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक उदाहरण के लिए, एक मेट्रो सिटी में एक नौजवान को नौकरी मिली, एक कंपनी में नौकरी मिली, उस कंपनी ने उसको 1 लाख की सैलरी दी। चूँकि वह इतनी जानकार था, इतनी उसका ब्रांड का वैल्यू था, उसका मूल्य था, तो उसने उसको 1 लाख का उसका 1 माह का मूल्य हो गया कि उसके ब्रेन का मूल्य, ठीक। और वो प्रतिदिन 10 घंटा 12 घंटा वह काम करने लगे, 10 घंटा औसतन काम करने लगे। हालांकि 2 दिन छुट्टी रहते थे, फिर भी वह अवकाश में भी काम करना पड़ता था। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने कितने घंटा काम कर लिया भाई, प्रतिदिन 10 घंटा और 30 दिन का समय है, तो आप सिंपल सी बात है कि उन्होंने 300 घंटा काम कर लिया। उस 300 घंटे का उनको क्या मूल्य मिल रहा है? 1 लाख। वास्तव में 300 घंटे का उसको मूल्य 1 लाख नहीं मिल रहा है, उसके पास जो बुद्धि की क्षमता है, उस बुद्धि की क्षमता का उसको 1 लाख मूल्य मिल रहा है। लेकिन उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, अपनी बातों को उसको अमली जामा पहनाना है, तो उसको अपने कामों को सिद्ध करने के लिए महीना का जो टारगेट है उसमें 300 घंटा लगा। अब मेरा वह बालक, मान लीजिए मेरा वह युवा साथी, यदि वह 300 घंटा को घटा ले, वह यह तय कर ले कि मैं इसको 250 घंटे में महीना में मैं अपने टारगेट को पूरा कर लूँगा, तो वह अब वो 250 घंटे मेहनत किया और उसका मूल्य अभी भी 1 लाख रुपए है। अब उसका समय और मेहनत कम लग रहा है और उसको मूल्य ज़्यादा मिल रहा है। अब यदि वह धीरे धीरे अपने काम में प्रशिक्षित हो गए, अपने आप को मेंटेन कर लिया, अपने ब्रेन को, अपने काम को अनुशासित कर लिया, अपने दिमाग को अनुशासित कर लिया, अपने समय को अनुशासित कर लिया, अब उसी काम को 200 घंटे में अपने निपटाने लगा। अब 200 घंटे में 200 घंटे का अब मूल्य उसका 1 लाख हो गया। अब उस 200 घंटे को काम करने के लिए उनको एक मकान रेंट में लेना पड़ा, मकान लेना पड़ा, आने जाने का खर्च है, खाने पीने का खर्च है। अब उनको मान लीजिए 35,000 रुपया उसको महीना में खर्च जा रहा है। अब उसका बचा क्या? फिर उसके अपने भी कुछ इधर उधर के खर्चे हो गए, तो 40,000 रुपया उसका चला गया। अब बच गया उनके पास 60,000। तो उसका जो 1 लाख का मूल्य था, आज उसके पास वह मूल्य कितने का है? वो 60,000 का मूल्य हो गया। कमाया तो वो 1 लाख है, लेकिन वास्तविक मूल्य अब उसका 60,000 हो गया। अब इस 60,000 को यदि मान लीजिए वह 30% एक ऐसी योजना में निवेश कर देता है जो आज से 10 साल के बाद में उसका मूल्य बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, और उसका वो हाथ नहीं लगा रहा है, वो बचत कर रहा है उसको, लेकिन उसको निवेश में बचत कर रहा है। अब वो 60,000 का 30% उन्होंने निवेश में बचत कर दिया। अब वो 60,000 का 50% उन्होंने घर में सुरक्षा के लिए, घर के लोगों के लिए, अपने भविष्य निर्माण के लिए उसने एक सुरक्षित करना शुरू कर दिया। अब क्या बच गया उसके पास? 80% खत्म हो गया। अब 20% वह अपने दैनिक जीवन के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए, अपने लाइफ में जब वो कमा रहा है भाई, इतनी मेहनत कर रहा है, तो उनकी अपनी भी कुछ शौक़ होगा। हो सकता है कि महंगे फ़ोन लेने का शौक़ हो सकता है कि महंगे कपड़ा लेने का शौक़ हो सकता है कि महंगे परफ्यूम लेने का शौक़ हो सकता है कि महंगे कोई चीज़ खाने का शौक़ हो सकता है सैर सपाटे का शौक़ हो सकता है कि मनोरंजन के लिए कुछ लेना चाहे। तो अपना वह 20% का ख्याल रखें। 1 लाख में 20% नहीं मित्र, अब वो बचा है उनके पास 60,000 है, उस 60,000 का 20% वो अपने लिए निकाल लें। यदि वह इस फार्मूला में अपने जीवन को चलता है, तो आप देखेंगे कि कभी उनके पास धन की कमी नहीं होगा। इमरजेंसी के लिए भी पैसा होगा, फ्यूचर प्लान के लिए भी पैसा होगा, निवेश के लिए भी पैसा होगा। और अब क्या करेगा वह? अब उसको समझ में आ गया है कि उसका 1 लाख का जो मूल्य है, वास्तव में अब वही उसका 60,000 मूल्य बन रहा है। अब वह अपने दिमाग को यदि पार्ट टाइम में कुछ काम कर ले, 2 घंटे यदि समय निकाल ले, क्योंकि अब वो समय बचा रहे हैं अपना। अब वो महीना का 300 घंटा जो काम करते थे, अब महीना में वो 200 घंटा काम करके अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। अब महीना का जो 100 घंटा उसके पास बचा है, यदि वह 100 घंटे को पार्ट टाइम में किसी ऐसे चीज़ में लगा दे जो उनका रुचि का है,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लगा दे, या कोई ऐप डेवलप में लगा दे, या मार्गदर्शन में लगा दे, या कोचिंग करने में लगा दे, या काउंसलिंग करने में लगा दे, या बुक लिखने में लगा दे, या अपनी कोई उनके पास कला है। किसी को फोटोग्राफी का शौक़ होता रहता है इंजीनियर, किसी को चित्र बनाने का शौक़ रहता है वो डॉक्टर। तो वो अपना काम अपने लिए ऐप तैयार करा लें, या गूगल का मंच होते हैं, या आपका यूट्यूब होते हैं, यूट्यूब पे भी वो अपना पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। इस तरह से यदि वह 100 घंटे का निवेश के रूप में करे, तत्काल उसको कोई मूल्य नहीं मिल रहा है, वर्तमान में उसका मूल्य उससे नहीं मिल रहा है, लेकिन वो निवेश हो रहा है फ्यूचर के लिए, वह धन उसको बढ़ाता हुआ जाएगा। तो मेरे मित्र, यदि आप बुद्धि का प्रयोग करें और यदि आप अपनी मेहनत को कम ना करें, क्योंकि अभी आपके पास ऊर्जा है, आप क्षमतावान हो, अभी आपके पास शारीरिक क्षमता है, अभी आपके पास मानसिक क्षमता है, अभी आप अपने मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हो। अब मान लीजिए मेरे वह युवा काम तो कर रहा है, महीना तो मिल रहा है 1 लाख, यदि वह सोचे कि मैं अपनी अब ज्ञान ना बढ़ाऊं, तो फिर उसका प्रगति होने में नुकसान होगा। तो 1 घंटा मतलब महीना का 30 घंटा वह अपने ज्ञान को अपडेट करने में लगाए। महीना का 30 घंटा यदि वह अपने ज्ञान को अपडेट करने में निवेश करता है, अपने टाइम को, अपने ज्ञान को बढ़ाने में निवेश करता है, अपने माइंड को नई चीज़ों को सोचने में निवेश करता है, तो यह उसका जो 30 घंटा को जो निवेश होगा, वह उसकी सैलरी को, पगार को 1 लाख से वो बढ़ा देगा। क्योंकि अब उसकी कंपनी, या अब उनकी जो बॉस, अब उनकी जो मैनेजर, उसकी इस बहुउद्देशीय जो दिमाग है, जो मल्टी लेवल पे काम करने का जो दिमाग है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी फंक्शन है, उसको वह झलक दिखेगा, समझ में आएगा। और यदि वह बोलने की दक्षता हासिल कर ले, अपनी बातों को तकनीकी रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी यदि समझाने की कला हासिल कर ले, अपनी योजनाओं को वह तकनीकी रूपों से भी समझाने की कला और व्यवहारिक रूपों से भी बताने की कला, तो ये अपनी बातों को रखने की, प्रेजेंटेशन की कला उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि वह कर ले इतना, तो उसकी जो सीमा है धन की, प्रचुरता धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी कोई सीमा नहीं रह जाएगी। वह देखते ही देखते वह करोड़ों में उसकी सैलरी या पगार या आवक होने लगेगा। सैलरी भले ही उसको 1 लाख से 2 लाख मिलता रहेगा, लेकिन जो उसने निवेश किया है, जो अपना धन निवेश कर रहा है, जो अपना माइंड निवेश कर रहा है, जो अपनी टाइम निवेश कर रहा है, जो अपने ज्ञान को अपडेट करने के में जो निवेश कर रहा है, वो उसका बेकार नहीं जाएगा। वो उसके धन को, उसके मान को, सम्मान को, उसकी गरिमा को प्रचुरता में वह सामने लेकर के आएगा। मित्र, यदि लक्ष्य तय नहीं किए हैं तो आराम से बैठिए, शांति दिमाग से बैठिए और लगाइए लक्ष्य तय करने के लिए। आप महीना 2 महीना ले लीजिए, रोज़ सोचिए, हफ्ते भर सोचते रहिए, तरह तरह की चीज़ें सोचिए, इतना सोच लीजिए कि दोबारा सोचने की नौबत ना आए। जब एक बार पूरी तरह से सोच लो और अपनी दक्षता समझ लो, अपनी क्वालिटी समझ लो, तब आप योजना बना करके अपने लक्ष्य के लिए बढ़ जाओ और आप उसको अपना मूल्य और लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल्य, और लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो आपका अनुमानित कितना मूल्य आपको प्राप्त होगा उसको जरूर आंक लाना। क्योंकि जब तक आप भविष्य के मूल्य की गणना नहीं करेंगे, तब तक आप गति से अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेंगे। आज का वर्तमान मूल्य आप गणना कर लीजिए। आज आपकी क्या मूल्य है, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी कितनी कमाई करने की क्षमता है। और आप यदि अपने टाइम को निवेश करते हैं, अपने माइंड को निवेश करते हैं, अपनी कला को निवेश करते हैं, अपनी चीज़ों को निवेश करते हैं, अपने धन को निवेश करते हैं, तब उसका मूल्य 5 साल में कितना होगा, 10 साल में क्या होगा, और उस समय महंगाई दर क्या होगा, उस समय के तत्काल में उसका मूल्य क्या होगा। तो इन तमाम चीज़ों की गणना करके यदि आप अपने टारगेट कर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से आपके भीतर में वो सारी क्षमता है। बस ज़रूरत है आप अपना लक्ष्य तय करें और उसके तरफ आगे बढ़ें। लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ें। एक ही फार्मूला है, लक्ष्य तय करें, आगे बढ़ें। मासिक लक्ष्य तय करें, आगे बढ़ें। वार्षिक लक्ष्य तय करें, आगे बढ़ें। और 5 साल का लक्ष्य तय करें, आगे बढ़ें। और 15 साल का लक्ष्य तय करें, आगे बढ़ें। और 25 साल का लक्ष्य तय करें, आगे बढ़ें। लेकिन सारे लक्ष्य एक दूसरे से, जो 25 साल में जो आपको प्राप्त करना है उसी का वह पार्ट हो। 25 साल आएंगे तो हमको ये लक्ष्य मिल जाएगा, तो 15 साल में हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 10 साल में कहाँ तक पहुँचेंगे, 5 साल में कहाँ तक पहुँचना है, 1 साल में कहाँ तक पहुँचना है, और हर महीना कहाँ तक पहुँचना है। मतलब जो 25 साल वाले जो लक्ष्य आप चल रहे हैं
उसी को आप खंडों में आप बांट करके, स्टेपों में बांट करके अपने लक्ष्य का तय करें और आगे बढ़ें मित्र। निश्चित तौर से, निस्संदेह तौर से आपकी ऊर्जा उपयोग होगा, आप बेहतरीन बनोगे, धनपति बनोगे, करोड़पति बनोगे और आपका चाहा हुआ वह हर लक्ष्य आपको मिलता जाएगा, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, धन के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में ये नियम लागू हो जाता है कि आपको अपना काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो साधना है, उपासना है, ज्ञान है, ये सब ऐसे ही अंगे हैं जो इसमें हम प्राप्त करते चले जाते हैं। तो मित्रों फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।